नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रमजान तो शुरू हो गया। हिंदू मुसलमान एक के बाद एक देश में उपद्रव की तस्वीरों ने शांति और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जबलपुर से जोशीमठ और हैदराबाद से कर्नाटक तक बवाल की तस्वीरों ने बता दिया कि स्थिति ऐसी है कि मानो बारूद की ढेर पर बैठा ये देश और एक चिंगारी विस्फोट का काम कर सकते। इसलिए बहुत अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शहर शहर उपद्रव सोची समझी साजिश का हिस्सा है? इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? क्या ऐसे मामलों को जानबूझकर भड़काने दिया जा रहा है? और आज ये खबर जिस पर देश भर में गदर मचा है, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हंगामा, हिंसा, तोड़फोड़, बवाल, मारपीट। बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसे ही हिंदुस्तान की कल्पना तो बिल्कुल नहीं की। क्या देश में आए दिन ऐसी तस्वीरें आना यहाँ की नियति बन गई? आखिर तमाम व्यवस्था के बावजूद वो कौन लोग हैं? वो कहां से देश का माहौल बिगाड़ने आ जाते हैं? अच्छे से बनाओ, जरा जूम करके अच्छे से बनाओ, जूम करके। रमजान का महीना शुरू हुआ नहीं कि देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू मुसलमान के बीच तनाव की तस्वीरें दिखाई देने लगी। कहीं पथराव, कहीं तोड़फोड़, कहीं तनाव। आखिर देश में हो क्या रहा है? देखिए, जबलपुर में दो समुदाय लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर आपस में भिड़ गए। नौबत पथराव और तोड़फोड़ की आ गई। वहीं जोशीमठ में सरकारी इमारत में नमाज पढ़ने को लेकर तनाव बढ़ गया। उधर हैदराबाद में शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर तनाव बढ़ा तो इसी तरह का तनाव कर्नाटक में देखने को मिला। सवाल उठ रहे हैं कि देश में माहौल खराब कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा बवाल तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। इसलिए सबसे पहले बात जबलपुर में दो समुदायों के बीच पैदा हुए तनाव और बवाल की। दोनों तस्वीरें जबलपुर के सिहोरा इलाके की, जहां आजाद चौक पर मंदिर में हिंदू और कुछ मुसलमान आपस में भिड़ गए। वहीं दूसरी तस्वीर मंदिर के ठीक सामने मस्जिद की, जहां से कुछ उपद्रवी पथराव कर रहे हैं। गुरुवार की शाम सिहोरा इलाके में इसी तरह बवाल हुआ। लेकिन क्यों? इसकी वजह बेहद हैरान करने वाली। बताया गया कि शाम को एक ही समय पर मंदिर में आरती और मस्जिद में आजान शुरू हुई। मस्जिद वालों की तरफ से आरोप लगाया गया कि आरती के वक्त लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाया गया। मस्जिद की तरफ से कुछ लोग मंदिर गए, आवाज कम करने को कहा। इसी दौरान आपस में झड़प हो गई। तस्वीरों में दोनों समुदायों के लोगों के बीच झड़प दिख भी रही। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दो लोगों को मंदिर से घसीटा और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, मंदिर की रेलिंग भी तोड़ दी गई। इधर मंदिर में झड़प हुई तो दूसरी तरफ सामने स्थित मस्जिद की छत पर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखिए, इस वीडियो में कुछ लोग मस्जिद की तरफ से पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो डिस्प्यूट था इस बिंदु को लेके था कि मतलब साउंड को लेके, जो वॉल्यूम को लेके ये डिस्प्यूट हुआ है और उसको फिर जो है वही एस्केलेट कर गया है। तो उसके बाद फिर वो जो पत्थरबाजी हुई है उसके बाद सभी लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे पहले से भी यहाँ पुलिस बंदोबस्त था, इसीलिए इसको तुरंत कंट्रोल भी कर लिया गया। पुलिस ने रात में ही मामला शांत कराया, दोनों समुदाय के लोगों को समझाकर घरों को भेज दिया। एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन सुबह आजाद चौक पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पहुंच गए। चौक पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा पाठ के बाद बवाल काटना शुरू किया। पुलिस मौके पर तैनात थी। जब हालात काबू नहीं हुए तो लाठीचार्ज करना पड़ा।
तमाम संगठन के लोग, ये देखिए ये तोड़फोड़ यहाँ पर आप देखिए कि उसी का विरोध यहाँ पर चल रहा है। ये देखिएगा आप, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये बेकाबू भीड़ यहाँ पर होते हुए ये पुलिस ने मोर्चा संभाला और ये देखिए भगदड़ मच रही है, जिसको जहाँ जा रहे हैं गलियों में, ये देखिएगा किस तरह से यहाँ पर स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई है। आप देखिए ये पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को इस तरह से कानून हाथ में लेने का ना अधिकार है, ना दिया जाएगा। जो वीडियो सामने आया उसमें मस्जिद के ऊपर से पथराव किया जा रहा है, जांच हो रही है। जो प्राइमा फेसी जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई है, हिरासत में लिया गया है। जांच तो होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि देश में माहौल बिगाड़ने का अधिकार किसी समुदाय को नहीं, और जो माहौल खराब करे उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। हालांकि अब जबलपुर में माहौल शांत है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई। शांति है, सब शांति है, सामान्य। वजह समझ में आई सर, एक्चुअल में डिस्प्यूट चीजें जांच में है, जांच के पश्चात स्पष्ट हो पाएगी। जबलपुर के सिहोरों में जो हालात बिगड़े कल रात को भी, और अभी भी कुछ संगठनों ने तोड़फोड़ की है, उनको कैसे आप ना देखिए, वहाँ पे एक छुटपुट घटना हुई है, लेकिन उस घटना पे तत्काल रूप से हमारे स्थानीय प्रशासन ने काबू पा लिया और अब वहाँ पूर्णतः शांति है। तो शांति कायम रहेगा, क्योंकि हालात एकदम से धीरे धीरे बिगड़ भी नहीं। निश्चित रूप से शांति है, और जो भी यदि उपद्रव करने का काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जब मामला रात में शांत हो गया था, पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, फिर सुबह माहौल क्यों बिगड़ा? आखिर चौक पर चक्का जाम करके फिर से बवाल क्यों शुरू किया गया? सवाल है कि ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है? कौन लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं? तो जवाब के लिए आपको मध्य प्रदेश के ही एक बीजेपी विधायक का यह बयान सुनना चाहिए। में जो भी घटना घटित हुई है, प्रशासन शासन के सख्त निर्देश है, प्रशासन व पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। सभी से करबद्ध प्रार्थना और निर्देश हैं, अपनी अपनी पर्दी में रहकर अपने अपने धर्म मजहब का पालन करो। आरती में, हनुमान चालीसा में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा करने की उत्पात कोशिश की तो ये समझ लेना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबका साथ सबका विकास की अनुमति देता है, लेकिन गुंडे मवालियों को 2 डंडे खाकर जेल में पटकने का भी आदेश हमें संविधान देता है। ऐसे नेता ही तो लोगों को उकसाते हैं, और ऐसे नेता दोनों तरफ हैं, जो नफरती चिंगारी को सुलगाकर खुद तो निकल लेते हैं, लेकिन दो समुदाय के लोगों का आपसी टकराव कराकर माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जबलपुर से कुमार इंद्र के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। जबलपुर ही नहीं, माहौल बिगाड़ने की साजिश तेलंगाना और कर्नाटक में भी रची गई। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकल रहे जुलूस के दौरान 2 समुदाय में जमकर पथराव और हंगामा हुआ। खूब बवाल मचा। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे को तार तार कर रही। देश का माहौल शहर शहर खराब करने की साजिश रची जा रही, धर्म और जाति के नाम पर भड़काया जा रहा। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक अराजक तत्व उन्माद फैलाने की साजिश रचने से बाज नहीं आ रहे। सवाल उठ रहा है कि आखिर इन उपद्रवियों को शह कौन दे रहा? हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में उस वक्त बवाल मच गया जब 19 फरवरी की रात करीब 11 बजे मस्जिद के सामने से छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा गुजर रही थी। मस्जिद से भी लोग उस वक्त नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। बताया जा रहा है कि उसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तेज म्यूजिक बजाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि विवाद बढ़ने की वजह तरावीह की नमाज के दौरान
तेज आवाज में म्यूजिक और नारेबाजी करना रहा, जिस पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई तो कहा सुनी हो गई। विवाद बढ़ गया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन आक्रोशित भीड़ नहीं मानी। फिर और ज्यादा पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया और भीड़ को मौके से हटाया गया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। कर्नाटक में भी उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कर्नाटक के बागलकोट इलाके में भी रात करीब 10 बजे शिवाजी जयंती का जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन जैसे ही जुलूस पानका मस्जिद के सामने से गुजरा, बवाल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के सामने जुलूस में डांस कर रहे हैं। तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा है। दूसरी तरफ मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग खड़े दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मस्जिद में लोगों को काबू करने की कोशिश कर रही है। नीचे जुलूस के साथ भी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वीडियो में दिख रहा है कि अगले ही पल मस्जिद की तरफ से एक चप्पल हवा में उड़ती हुई सीधा जुलूस में शामिल लोगों पर गिरी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जुलूस में शामिल लोग भड़क गए, बवाल मच गया। दोनों पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया। तनाव इस कदर बढ़ गया कि हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर लगे ठेलों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को काबू में किया, लेकिन सुबह होते ही हिंदू संगठन विरोध में उतर गए। सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोका, समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दोषियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। 24 फरवरी तक इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। पुलिस तो जांच करी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन लोग हैं जो बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। इनका इलाज कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मजहबी बवाल उत्तराखंड में भी नजर आया। यहां जोशीमठ में नगर पालिका के निर्माणाधीन हॉल में नमाज अदा करने को लेकर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद हॉल को सील कर दिया गया। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। इसी वायरल वीडियो को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध तरीके से सरकारी बिल्डिंग के अंदर नमाज अदा की गई। वीडियो उत्तराखंड के जोशीमठ का बताया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के हॉल में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। हिंदू संगठनों का कहना है कि किसी भी सरकारी भवन या संपत्ति का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि बच्चों के लिए नगर पालिका ने टेनिस खेलने के लिए और खेल के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल के लिए भूमि दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जब ये बच्चों को दे दी गई भूमि है, वहाँ पे टेनिस गेम होने हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ क्षेत्र में मुस्लिम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को यह नहीं दिया गया है और वो वहाँ पे बिना किसी परमिशन के, गैर परमिशन के यहाँ पे आके नमाज पढ़ रहे थे, जिसका लोगों ने एसडीएम साहब के पास जाके हम लोगों ने विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि जहां नमाज पढ़ी गई है उस भवन में खिलाड़ियों के लिए टेबल टेनिस हॉल बनाया जा रहा है। नगर पालिका ने हॉल को खेल विभाग को टीटी प्रशिक्षण के लिए दे दिया। बोर्ड में इसका प्रस्ताव पिछले साल पारित हो चुका है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसे में सरकारी इमारत में कैसे नमाज पढ़ी जा सकती है। उसके लिए
पूर्ण रूप से नगरपालिका द्वारा उस समाज को बता दिया गया था कि यहाँ पर नमाज पढ़ने का कार्य नहीं होना है, और वहाँ पर टेबल टेनिस सेंटर खोलने की जो बात थी उसको प्रस्तावित किया गया और वहाँ टेबल टेनिस सेंटर खुलना है। लेकिन फिर भी उसके पश्चात भी पालिका प्रशासन द्वारा बताया गया कि बिना अनुमति के ये नमाज कल पढ़ी गई है और यहाँ किसी से भी अनुमति नहीं ली गई है। तो यदि इस तरह के बिना अनुमति के इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो उसका हम लोग भी विरोध करते हैं कि कोई भी कार्य अगर करना है तो सरकारी संस्तुति के साथ करना चाहिए। वीडियो सामने आने के बाद बढ़े विवाद से नगर पालिका प्रशासन ने हॉल को सील कर दिया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नमाज के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने माना कि मौखिक अनुरोध पर हॉल का इस्तेमाल नमाज के लिए पहले भी किया गया था। बताया जा रहा है कि पहले गांधी मैदान में नमाज अदा की जाती थी, लेकिन खराब मौसम के चलते नगर पालिका हॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब हिंदू संगठनों ने इसके स्थान परिवर्तन की मांग उठाई। ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पहले भी नमाज पढ़ी जा रही थी, पर अब जहां पे नमाज पढ़ी गई है वो एक खेल का कमरा है और नगर पालिका ने उसे खेल विभाग को दे दिया है। वहां पे टीटी का आयोजन किया जाना है और परसों ही मतलब गत 10 दिन पहले हमारे द्वारा भी वहां पर जाकर जो खेल विभाग के अधिकारी गोपेश्वर से आए थे वो खेल विभाग को दे दिया गया है। तो उसके बावजूद भी ऐसे काम अगर किए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम बिल्कुल इसको सहेंगे नहीं कि जोशीमठ में इस प्रकार की जो अधार्मिक चीजें की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। विवाद बढ़ता देख प्रशासन अलर्ट पर है और पुलिस को निगरानी के निर्देश दिए गए। डीएम के निर्देश पर मामले की जांच करवाई जा रही। स्थानीय प्रशासन ने दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक करके समाधान निकालने की कोशिश की। एसडीएम और पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो दोनों पक्षों को हमारे द्वारा बुलाया गया है और उसमें एक दोनों पक्षों को समझाया गया है। उसका एक समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था वाली स्थिति न बने और यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए हम हर समय प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से किसी भी सरकारी इमारत में नमाज अदा नहीं करने की हिदायत भी दी गई। फिलहाल इलाके में तनाव बढ़ा है, मगर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों देश में इस तरह नफरत फैल रही है कि पूजा और नमाज करने के अधिकार पर भी सवाल उठने लगे। देहरादून से अधीर यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।